क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान की राजधानी टोक्यो दौरे के दौरान भारतीय प्रवासियों समेत जापान के नागरिकों ने भी पीएम मोदी का वहां भव्य स्वागत किया गया। वहीं टोक्यो में प्रधानमंत्री के स्वागत के दौरान जापानी बच्चों ने उनसे बातचीत की। यहां बता दें कि पीएम मोदी उस वक्त हैरान रह गए जब बातचीत के दौरान एक जापानी बच्चे ने उनसे शुद्ध हिंदी में बात कर उनका संबोधन करते हुए स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी जापानी बच्चे के हिंदी में बातचीत करने के कारण उस बच्चे से काफी प्रभावित हुए। टोक्यो में प्रधानमंत्री का स्वागत करने आए जापानी बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी से काफी प्रभावित और खुश दिखाई दिए। वहीं पीएम मोदी भी बड़ी उत्सुकता के साथ इन बच्चों से मिले। उन्होंने इन जापानी बच्चों को आशीर्वाद और अपना ऑटोग्राफ भी दिया। बता दें कि पीएम मोदी पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार जापान में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। वहीं टोक्यो पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। लोगों ने मोदी नाम के नारे भी लगाए। इस बार जब मैं जापान आया हूं तो हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को 70 साल होने जा रहे हैं। 7 दशक। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। Prime Minister Modi is committed for the success of India. The reforms of Prime Minister Modi are undescribable, which are changing whole of India into a very modern landscape. इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। भारत में हो रहे बदलावों में एक और खास बात, हमने भारत में एक स्ट्रांग और रेजिलिएंट रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी की पहचान बनाई। मेरा नाम विचिति है। मैं ग्लोबल इंडियन वाह। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह वाह। May I have your signature, please? May you have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? Same here. Same. हाँ, ये 3 भाषा लिख दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी लोगों को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जापान में रह रहे भारतीय लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहा कि वे भारत में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं। मौके पर मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत के लिए जापान में प्रवासी भारतीयों को धन्यवाद भी दिया। साथियों, आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भारत निरंतर मानवता की सेवा कर रहा है। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है।
कोरोना से दुनिया के सामने जो 100 साल का सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ, वो हमारे सामने है। और ये जब शुरू हुआ था, तब किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था, वहां आया है, यहां क्या है। किसी को पता नहीं था इसको कैसे हैंडल किया जाए। और न वैक्सीन भी नहीं थी, और न इस बात का कोई आइडिया था कि वैक्सीन कब तक आएगी। यहां तक कि इस बात पर भी डाउट था कि वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी। चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल था। उन परिस्थितियों में भी भारत ने दुनिया के देशों में दवाएं भेजी। जब वैक्सीन्स अवेलेबल हुई तो भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन्स अपने करोड़ों नागरिकों को भी और दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी भेजी। साथियों, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए भारत अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। दूर सुदूर क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए देश भर में लाखों नए वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। आपको ये जानकर के भी खुशी होगी, शायद आज आपने भी सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत की आशा वर्कर्स, आशा बहनों को डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत की लाखों आशा बहनें मैटरनल केयर से लेकर के वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर के स्वच्छता तक देश के स्वास्थ्य अभियान को गति दे रही है। और गांव के अंदर मैं आज जापान की धरती से हमारी सभी आशा वर्कर बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं।